press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो व्यूअर, वेलकम टू राजू सेन गुप्ता क्लासेस। मैं रश्मि। जैसे कि आप लोगों को मनी चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो आज ही उससे अलग टॉपिक है, मतलब उसका आगे का टॉपिक है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ मनी। ये बाकी रह गया था मनी में, तो ये आज बता दे रहे हैं क्या है ये फंक्शन ऑफ मनी। इसको कौन दिए थे? इसको प्रोफेसर किनले दिए थे। ठीक है, ये फंक्शंस ऑफ मनी कौन बताए थे हम लोगों को? प्रोफेसर किनले बताए थे। ठीक है, और उन्होंने इसके फंक्शन को क्या किया था? 3 भागों में बांट दिया था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कंटिंजेंट फंक्शन। प्राथमिक, द्वितीय और ये आकस्मिक कार्य। ठीक है, तो ये 3 भाग में इन्होंने फंक्शन ऑफ मनी को बांटा था, ताकि पढ़ने में आसानी हो, समझने में भी आसानी हो। ठीक है, और इसके जो ड्रॉबैक बार्टर सिस्टम में था, ठीक है, जो ड्रॉबैक बार्टर सिस्टम में था, उन सारे ड्रॉबैक्स को मनी क्या किया था? ख़त्म कर दिया था। फंक्शन में ज़्यादातर उन्हीं ड्रॉबैक्स का हम लोग सोल्यूशन एक तरह से कहिए तो मनी दिया है। यही पढ़ेंगे, बारी बारी से पढ़ते हैं। तो मनी का जो सबसे प्राथमिक कार्य है, जो प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मनी है, ये पहला क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो प्राथमिक फंक्शन है वो क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? मनी को मुद्रा के रूप में हम क्या करते हैं? किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, और ये हर आदमी एक्सेप्ट कर लेता है। इसमें क्या होता है कि जो हम लोग वो चाहेंगे कि अपना सामान बेचे, और जो बार्टर सिस्टम में जो प्रॉब्लम होता था कि गेहूं के बदले बकरी या चावल के बदले में कोई और सामान, ये चीज़ इसमें नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि मुद्रा ऐसा चीज़ है जिसको क्रय और विक्रय दोनों भी कर सकते हैं, जैसे सेल भी कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। और ये हर आदमी को ज़रूरत होता है। तो ज़रूरी नहीं है जैसे हम कोई सामान लेके गए, उसको बेचे तो बदले में हमको पैसा मिला, हम आराम से एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, कोई सामान जो हमको रिक्वायरमेंट नहीं होगा वो हम नहीं लेंगे, लेकिन पैसा रहेगा तो क्या होगा? आराम से लेंगे। उसके बाद क्या, अगर हमको मन करेगा कि कोई सामान को अभी बेचे या हम पैसा को रखें, अगर हम कोई सामान को बेचते हैं और उसके बदले में हमको पैसा मिलता है, तो उस पैसा को हम नहीं भी खर्चा करेंगे, अभी बाद में खर्चा कर लेंगे, उसको रख लेते हैं। या अगर हम कोई सामान को खरीद लेते हैं, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि हम अपना सामान को बेचें। मतलब क्रय और विक्रय, सेल एंड परचेज, दोनों हम लोग किस रूप में करते हैं? मुद्रा के रूप में करते हैं। एक बार हम लोग सेल कर लेंगे, परचेज बाद में कर लेंगे, या पहले परचेज कर लिए, सेल बाद में कर लेंगे। तो दोनों ही रूप में हम लोगों को मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम कौन करता है? मुद्रा करता है। और ये क्या होता है? इसमें क्या होता है कि हर आदमी इसको लेने के लिए तैयार रहता है। दूसरा क्या है? मेज़र ऑफ वैल्यू। जो बताए थे कि अगर सामान के रूप में किसी वस्तु का दाम हमसे पूछेगा कि पेन का दाम क्या है, तो किसी सामान के रूप में हम कैसे बताएंगे? इसको नहीं बता सकेंगे एक दाम, लेकिन मुद्रा में अगर बताएंगे तो 10 रुपया 15 रुपया हम लोग बता सकते हैं। और जैसे कार का दाम 5 लाख रुपया है, 10 लाख रुपया हम लोग बता सकते हैं। कोई एक ही उसका मेज़र होगा, जिसलिए क्या होता है? मुद्रा को सब कोई को एक्सेप्ट करने में आसानी होता है। ये हो गया आपका मेज़र ऑफ वैल्यू। ठीक है, दूसरा ये इसका प्राइमरी का काम है। पहला क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, और दूसरा क्या है? मेज़र ऑफ वैल्यू। ये इसका प्राइमरी फंक्शन है। अब आ गए हम लोग किस पे? सेकेंडरी फंक्शन पे। सेकेंडरी फंक्शन में क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट क्या होता है? जिसको हम लोग बाद में पेमेंट करते हैं, जिसको स्थगित भुगतान कहते हैं। मान लीजिए आज ले लिए और इसका पैसा हम लोग, कोई सामान आज खरीद लिए, उसका पैसा हम लोग बाद में दिए, इंस्टॉलमेंट पे दिए, या बाद में उसको लौटाए। लेकिन जब वस्तु विनिमय प्रणाली था, उस समय क्या होता था? अगर हम किसी से गेहूँ खरीद लिए तो उसी क्वालिटी का गेहूँ हम लोग उसको नहीं लौटा पाते थे, या कोई भी सामान हो तो उसी रूप में हम लोग उस वस्तु को नहीं लौटा पाते थे। लेकिन क्या होता था? जब मुद्रा आ गया तो क्या हुआ कि आज हम लोग उसका ले लिए और इंस्टॉलमेंट के रूप में या क्रेडिट के रूप में उसको हम लोग ले लिए, और पैसा के रूप में। साथ साथ इसमें और क्या मिलता है
इसमें इंटरेस्ट भी दे सकते हैं हम लोग। हाँ, अगर इससे देने वाले को भी क्या सुविधा रहता है, जैसे इंस्टॉलमेंट पे कोई सामान लिए तो उसका तो हम लोग मूलधन जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो चुकाते ही हैं, साथ में साथ हम लोग इंटरेस्ट भी पे करते हैं। ठीक है, तो मुद्रा के रूप में ये दोनों लाभ इसको प्राप्त हो जाता है जो हम लोगों को कर्ज देता है। ठीक है, अब है सेकेंडरी का 3 फंक्शन है। सेकेंडरी फंक्शन में 3 फंक्शन है। एक हो गया स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, दूसरा है स्टोर ऑफ वैल्यू, कि मुद्रा एक ऐसा है जिसको ज़्यादा हो गया मेरे पास तो हम क्या करेंगे, उसको बैंक में रख देंगे, जमा कर सकते हैं, उससे उसका वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि बैंक में रखने पर हमको इंटरेस्ट रेट भी प्राप्त होगा। लेकिन अगर सामान के रूप में हम कोई चीज़ रखेंगे तो क्या होगा, ख़राब हो जाएगा, पेरिसेबल गुड रहेगा तो तुरंत ही ख़राब हो जाएगा। और बाकी भी सामान को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते, स्टोर करने के लिए भी हम लोगों को जगह और ख़राब होने का भी डर रहेगा और जगह भी बहुत रिक्वायरमेंट होगा। लेकिन अगर मुद्रा रहेगा तो हम लोग आराम से उसको बैंक में रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। जैसे अगर आज हम लोगों को यहाँ से कहीं जाना है, मेरे पास गाड़ी है या सामान है, तो हम क्या करेंगे, उसको बेच देंगे और पैसा ले लेंगे, और पैसा को हम लोग बैंक के माध्यम से क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं दूसरी जगह ले जा कर के। हम लोग उसको अभी सामान खरीदे तो खरीदे नहीं तो बैंक में मेरा पैसा रखा रहेगा, लेकिन अगर हमको वस्तु ही ले जाना रहेगा तो हमको ले जाने में बहुत दिक्कत होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू मुद्रा के रूप में आराम से कर सकते हैं। किसी यहाँ कुछ सामान बेचे, हम बाद में कहीं भी जा कर के उसको आराम से खरीद सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये मुद्रा का जो ये है प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन में 2 बता दिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, जो कि वस्तु विनिमय प्रणाली का ड्रॉबैक्स भी है। और उसके बाद है स्टैंडर्ड ऑफ सेकेंडरी में स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। ये भी वस्तु विनिमय प्रणाली का ड्रॉबैक्स है। इसके पहले वीडियो में भी हम आप लोगों को बता चुके हैं। ठीक है, अब है इसका कॉन्टिजेंट फंक्शन, जो इसका आकस्मिक कार्य है। मुद्रा इन सब के अलावा और भी कुछ कार्य को करता है जो कॉन्टिजेंट फंक्शन में बता रहे हैं। जैसे मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी। मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी चैप्टर में हम आप लोगों को बता चुके हैं यूटिलिटी चैप्टर में कि हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी को किस में मापते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी में। और कोई भी कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब पाता है, जब उसका मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम इन टर्म्स ऑफ मनी मापते हैं, वो उसके प्राइस के बराबर हो जाता है। तब क्या होता है, उपभोक्ता संतुलन में होता है, उससे वो मैक्सिमम सेटिस्फाइड होता है। इसको हम लोग कैसे माप रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी। यूटिलिटी को कैसे माप रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी। इसी तरह जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना होता है, जब प्रॉफिट मिलना होता है, तब जब हम प्रोड्यूसर के साइड में भी जाते हैं, तब प्रोड्यूसर भी इसी तरह अपना मैक्सिमम करके मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमम करता है। ठीक है, वो आपको उस चैप्टर में फिर हम डिटेल बताएंगे। अभी सिर्फ इतना बता रहे हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी में क्या होता है। कंज्यूमर अपना मैक्सिमम सेटिस्फाइड कब होता है, जब वो अपने मार्जिनल यूटिलिटी को मुद्रा के रूप में मापता है, जो कि उसके प्राइस के बराबर होता है। ठीक है, यूटिलिटी को भी हम लोग मुद्रा के रूप में माप सकते हैं, ये इसका एक काम हो गया। दूसरा है बियरर ऑफ ऑप्शन। मान लीजिए आज हम लोग मेरे पास गाड़ी था, हम उसको बेच दिए, 5 लाख रुपया मेरे पास आ गया, तो हम उसको ज़रूरी नहीं है कि गाड़ी ही खरीदे या कोई वस्तु ही खरीदे। अचानक मेरे घर में कोई दुर्घटना घट जाए, किसी का मृत्यु हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी को कोई जरूर शादी ब्याह आ जाए घर में, तो उस पैसे को हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से उस समय खर्च कर सकते हैं। अगर कोई हमको मांगेगा, या मेरा भाई हो या कोई भी मेरा रिलेटिव ही बोलेगा कि नहीं दो, अभी हमको इमरजेंसी है, तो हम लोग उस मुद्रा को उसको दे सकते हैं। मेरे पास ये चॉइस रहता है कि हम उसको अभी खर्च करें, किसी को उधार दे दें, किसी का मदद कर दें, दान दे दें। ये बियरर ऑफ ऑप्शन में आ गया है। ठीक है, उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, जो हम इसके पहले भी बताए थे पहले वीडियो में, कि हम लोग अभी किसी को अगर मंथली बेसिस पे रखेंगे और उसको हम बोलेंगे हर महीना आकर के हमसे पैसा की जगह, पैसा तो नहीं, वस्तु विनिमय प्रणाली में गेहूँ ले जाना या चावल ले जाना, तो क्या करेगा, हर महीना आके गेहूँ और चावल तो नहीं लेगा। लेकिन अगर हम किसी को भी
वेज के रूप में, या उसके किराया अगर किसी जगह का हमको देना रेंट में, तो हम उसको किस में देंगे, मुद्रा के रूप में देंगे, तो वो एक्सेप्ट करता है। और वो सबको सुविधा भी होता है, सामान के रूप में कोई भी हर महीना आकर के लेगा नहीं। तो वेजेस हो, रेंट हो, जो भी है हम लोग क्या करते हैं, उसको सैलरी हो किस में देते हैं, मुद्रा के रूप में देते हैं। और इसके साथ ही हमको नेशनल इनकम को डिस्ट्रीब्यूशन में सुविधा होता है मुद्रा के रूप में। प्रति व्यक्ति आय जो हम लोग निकालते हैं, पर कैपिटा इनकम, वो भी हम लोग कैसे निकालते हैं, मुद्रा के रूप में ही निकालते हैं। तो ये इसका एक कॉन्टिजेंट फंक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम भी आ गया। उसके बाद है बेसिस ऑफ क्रेडिट। जब हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं तो बैंक क्या करता है, कमर्शियल बैंक का जब बैंक पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि कमर्शियल बैंक का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, क्रेडिट क्रिएशन। बैंक साख का निर्माण करता है, और साख का निर्माण किस रूप में करता है, मुद्रा के रूप में ही करता है। वो हमको क्रेडिट देता है, कर्ज देता है किस रूप में, वो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा डाल देता है, या मेरा जो पैसा बैंक में है उसके ऊपर वो हमको लोन देता है, उसको हम चेक से निकालते हैं। तो किस रूप में निकालते हैं, मुद्रा के रूप में ही निकालते हैं। तो ये बेसिस ऑफ क्रेडिट हो गया। यहाँ मिसलेनियस फंक्शन में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति और संस्था जो होता है वो अपना कुछ पैसा सिक्योरिटी डिपॉजिट रखता है जो कि उसको इमरजेंसी में काम आए। ठीक है, जैसे कोई इंस्टीट्यूशन भी क्या होता है, कोई कंपनी भी क्या करता है, कुछ पैसा अपना अलग हटा के रखता है। जब उसको इंसॉल्वेंट हो जाए या किसी व्यक्ति को मुसीबत आ जाए, उस समय में इंसॉल्वेंसी में वो क्या करता है, उस पैसे को यूज़ करता है। तो कुछ पैसा अलग हटा करके आदमी रखता है, तो मुद्रा के रूप में ही रखता है। मुद्रा का ये भी बहुत बड़ा काम है कि ज़रूरत पड़ने पर आदमी को या संस्था को इंसॉल्वेंसी में वो मदद करता है। इसमें एक और जो बहुत मनी का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, मनी में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा रहता है। बहुत आसानी से हम लोग यहाँ से पैसा लिए किसी और को दे दिए, यहाँ से कहीं और भेज दिए। ठीक है, और मनी ऐसा है जिसको हर आदमी कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में यूज़ कर सकता है। अगर हम किसी को बोलेंगे कि तुम अगर आज हमको मुसीबत है, तुम इसके बदले मेरा कार ले लो, मेरा जेवर ले लो, तो लेकिन वो ज़्यादा क्या प्रेफर करेगा कि अगर हम उसको मुद्रा दे दें, हाथ में पैसा दे दें, तो वो ज़्यादा खुश किससे होगा, पैसा लेकर के आराम से आसानी से ले लेगा। तो मुद्रा में लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा होता है। देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली का जो भी ड्रॉबैक्स है उसी को पूरा करने के लिए मुद्रा आया है चलन में। ठीक है, और अभी का समय तो है ही पूरा मनी बेस्ड। अगर मनी नहीं रहेगा तो ना हम लोग ये आपको जान पाएंगे कि आपका इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, एसेट क्या है, लायबिलिटीज़ क्या है। सारा चीज़ जो है, जो आपको चल रहा है अकाउंटिंग सिस्टम, वो किस पे चल रहा है, मुद्रा के हिसाब से ही चल रहा है। बिना मुद्रा के अकाउंटिंग सिस्टम ही नहीं चलेगा। मार्केट मैकेनिज़्म है, प्राइस मैकेनिज़्म है, कैपिटल फॉर्मेशन है, ये सारा किसके बदौलत हो रहा है, ये सारा मुद्रा के ही कारण हो रहा है। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अभी छोटा छोटा ही टॉपिक पर आ रहा है क्योंकि ये नवरात्रा का समय है। कुछ लोग पूजा में लगे होंगे, कुछ लोग शॉपिंग कर रहे होंगे, तो अभी थोड़ा पढ़ाई आप लोग कम कर रहे होंगे, तो ज़्यादा आप लोग को परेशान नहीं करते हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे ताकि एंजॉय भी कीजिए, पढ़ाई भी करते रहिए। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।